अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज हमने पढ़ना है लंग कैंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ कैंसर। सो कैंसर की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी कि अनचेक्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, अनचेक्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना, फैलना। तो जब हमारी बॉडी के अंदर सेल जो हैं वो डिवाइड होते हैं तो उनकी डिवीजन का जो मैकेनिज़्म होता है वो कंट्रोल होता है। सम टाइम ये मैकेनिज़्म ख़त्म हो जाता है और सेल जहाँ पे एक मखसूस टाइम के अंदर, स्पेसिफिक टाइम के अंदर अगर 2 सेल बनने हैं तो वहाँ पे 200 सेल्स बन जाते हैं। तो इस टाइप का जो मैकेनिज़्म होता है इसको हम क्या कहते हैं, अनचेक्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। तो लंग कैंसर की अगर हम बात करें, इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज़ ऑफ द लंग्स। कि ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जो फेफड़े हैं उनके अंदर सेल जो हैं वो बगैर किसी रुके, बगैर किसी मैकेनिज्म के तकसीम होते हैं और बाल्स और सेल्स की छोटी छोटी बाल्स बनाते हैं जिनको हम ट्यूमर कहते हैं। द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म अ ट्यूमर्स। ट्यूमर बाल ऑफ सेल्स होती हैं, छोटी छोटी बाल, गोलियाँ, जिसे आप क्या सादा सवाल में कह सकते हैं गिल्टियाँ। द सेलुलर ग्रोथ, बस ये इसको यहीं तक कर लें। उसके बाद है सिम्टम्स, ये नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है। सिम्टम्स, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ज़ाहिर है अगर फेफड़ों के अंदर गिल्टियाँ बन जाएंगी, उसकी दीवारें फट जाएंगी तो आपको सांस लेना मुश्किल होगी। कफिंग, खांसी आना इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड, ज़ाहिर खून की नालियाँ भी फटेंगी उससे, और फिर ज़ाहिर है उससे जो है वो खून भी आएगा, और जब बॉडी को खून प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। द मेन काज, अब शार्ट क्वेश्चन है काजेज, ठीक है। द मेन काज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड्स कार्सिनोजन सच एज दोज इन सिगरेट स्मोक। जो सिगरेट के धुएं में होते हैं या आजकल जो आप वाइप वगैरह पीते हैं इसमें भी होते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन, कहीं पे एटम बम का धमाका हो जाए या किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे रेडिएशन निकल रही हैं तो वो भी इसकी वजह हो सकती है। एंड वायरल इन्फेक्शन, कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ जिसका आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, लोगों को खांसी हो जाती है, लोग उसका इलाज नहीं करवाते तो बाज़ वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लीजिए। स्मोकिंग इज़ मेन काज ऑफ लंग कैंसर। द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स। सिगरेट स्मोक कंटेन आवर 50 नॉन कार्सिनोजन्स, 50 नॉन कार्सिनोजन, ये MCQ भी है, ठीक हो गया। उसके बाद है पैसिव स्मोकिंग। ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे लोग सिगरेट पी रहे हैं तो जो लोग सिगरेट पी रहे हैं वो कम ख़तरे में है क्योंकि उनकी तरफ फ़िल्टर है, फोम है, तो जो धुआं है उनकी तरफ फ़िल्टर होकर जा रहा है। लेकिन जो लोग सिगरेट नहीं पी रहे, उनके बीच में बैठे हैं तो उनकी तरफ तो कोई फ़िल्टर नहीं है, वो डायरेक्ट धुआं अंदर लेके जा रहे हैं। तो पैसिव स्मोकिंग इज़ एन इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एन अदर स्मोकिंग। किसी और के धुएँ से जो है वो अपने, मतलब किसी और की सिगरेट का धुआं अपने अंदर लेके जाना। इज़ आल्सो अ काज ऑफ लंग कैंसर। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस दैन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर। तो वो कहता है कि फ़िल्टर की तरफ से जो स्मोक हम अपने अंदर लेके जाते हैं वो ज़्यादा, वो कम ख़तरनाक होता है बनस्बत इसके बर्निंग एंड के। तो ये बेटा आज का लेक्चर है, आप इसको सुने, देखें, इसमें जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करें ताकि जो है गर्मियों की छुट्टियों में हमारा जो है ये एक टेम्पो बना रहे और हम अपने कोर्स को गर्मियों की छुट्टियों में ही ख़त्म करें। अल्लाह हाफ़िज़।